नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 9th સબ્જેક્ટ હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 10 भारत गौरव. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? बाल मित्रों, पार्ट 1 में हमने कवि परिचय देखा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का, और उसके बाद हमने कविता का पठन किया. इस पार्ट में हम कविता का शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे. आया बच्चों समझ में? मैंने यहाँ पर जितने कठिन शब्द हैं उन शब्द के शब्दार्थ है, उसके अर्थ मैंने लिख दिए हैं. अब हम कविता को समझेंगे किसके साथ? शब्दार्थ के साथ. ओके. भूलोक का गौरव. भूलोक यानी संसार. क्या होगा? पृथ्वी पर बसा हुआ संसार. भू यानी धरती और लोक यानी संसार, तो धरती पर बसा हुआ संसार या पृथ्वी पर बसा हुआ संसार. गौरव यानी प्रतिष्ठा, शान. प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? कवि कहते हैं यहाँ पर कि वह स्थान कहाँ है जिसे संसार या जिस पर संसार को गर्व है. यहाँ पर कवि क्या पूछ रहे हैं कि वह स्थान कहाँ है जहाँ पर पूरे संसार को गर्व है, और जो प्रकृति का क्रीड़ा स्थल यानी लीला स्थल है. लीला स्थल यानी क्रीड़ा भूमि, अर्थात क्रीड़ा करने की, क्रीड़ा यानी खेलना होता है, परंतु यहाँ पर लीला करने की भूमि वह, और जो प्रकृति का पवित्र क्रीड़ा स्थल है या क्रीड़ा की भूमि है. हाँ, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय मनोहर यानी मन को हरने वाला, गिरी यानी पर्वत, हिमालय और गंगाजल जहाँ है, अर्थात जहाँ पर पूरी तरफ चारों तरफ हिमालय फैला हुआ है और जहाँ पर गंगा जल बह रहा है, अर्थात गंगा नदी बह रही है. दुनिया के संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? कवि कहते हैं संपूर्ण यानी पूरे देशों में ऐसा कौन सा देश है जिसका उत्कर्ष यानी उन्नति हुई है. क्या हुआ है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा उन्नति हुई है या विकास हुआ है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है. अर्थात वह ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे अधिक विकास हुआ है? हाँ, वह कोई और नहीं, ऋषि मुनियों की भूमि भारतवर्ष ही है. इतना समझ में आया बच्चों? कि सबसे पहले कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है. पहली लाइन का है कि धरती पर बसा हुआ ऐसा कौन सा देश है जिसे गौरव प्राप्त है और जो लीला करने की भूमि अर्थात क्रीड़ा करने की भूमि है, तो ऐसा कौन सा देश है. तो बाद में कहा जाता है उसके बाद की लाइन में कि वह जहाँ पर मनोहर यानी मन को हरने वाला हिमालय पर्वत फैला हुआ, गिरी यानी पर्वत फैला हुआ है, और जहाँ पर गंगा नदी बह रही है. फिर ऐसा कौन सा देश है जिसका पूरे संसार में सबसे अधिक विकास हुआ है? कवि पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा देश है जिसका पूरे देश में, संपूर्ण यानी पूरे संसार में सबसे अधिक उन्नति हुई है? हाँ, यह वही ऋषियों की भूमि है और वह भारतवर्ष ही है जहाँ पर सबसे अधिक विकास हुआ है. बाल मित्रों, अब दूसरी 4 लाइन है, उसका हम भावार्थ शब्दार्थ सहित देखेंगे. हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है. वृद्ध यानी बूढ़ा. क्या है? हाँ, बूढ़ा भारतवर्ष ही
इस संसार का सिरमौर, सिरमौर यानी श्रेष्ठ है। भारतवर्ष पूरे वृद्ध ही है, बूढ़ा ही है, परंतु पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ है। फिर दूसरी, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। इस पुरातन, पुरातन यानी पुराना, पूरे विश्व में, पूरे संसार में इससे अधिक प्राचीन देश, पुराना देश कौन सा है। क्या कोई देश है, प्राचीन देशों में से कोई ऐसा देश है जो भारत का मुकाबला कर सके। क्यों? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूतियाँ मतलब संसार का जो वैभव, धन, खजाना है, ये क्या है? ईश्वर के द्वारा यहाँ पर जो संपत्ति है, वैभव है, वह सबसे पहले भारतवर्ष में ही पहले बनाए गए हैं और भारतवर्ष ने ही प्रथम पहले इन भूतियों का अर्थात इनका संग्रह किया है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि, विधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान है वो पालन करते हैं, शिव है वो संहार करते हैं और बनाने वाले हैं कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने नर यानी मनुष्य की या मानव सृष्टि का जो रचना की थी वो सबसे पहले इसी देश में की थी और यहीं पर उनका विस्तार हुआ है। इसीलिए कहा है कि भारत है वो सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? भवभूतियाँ। बाल मित्रों, यहाँ पर भारत देश में ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, ये सारी चीज़ें भारत देश से ही शुरुआत हुई है। इसीलिए तो भारत को इन सब कारणों से सर्वश्रेष्ठ कहा है। यहाँ पर सभ्यता है, संस्कृति है, सबका विकास है वो भारत देश से ही हुआ है। इसीलिए कहा है कि बूढ़ा है भारतवर्ष परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सिरमौर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह इतना ज़्यादा पुराना देश है कि हमारे भारत देश का मुकाबला कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है और हमारे भारत देश में ही ईश्वर के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जो वैभव संपत्ति है वो सबसे पहले भारत में ही बनाई है और भारत ही इन सब संपत्तियों का सबसे पहले खजाना भारत में ही प्राप्त किया है। और यह भारत ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानव सृष्टि की रचना का विस्तार है वो यहीं पर किया है। बाल मित्रों, अब हम इसके बाद की कविता की 4 लाइन का भावार्थ सहित शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। यह भारतवर्ष, यही भारतवर्ष है जहाँ की धरती भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, इसीलिए यह भारतवर्ष पूरे संसार में ख्यात है या प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कैसे हैं? इस देश के निवासी हैं या निवासी यानी निवास करने वाले कौन हैं? आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। बाल मित्रों, यहाँ पर पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, आचार्य यानी शिक्षक, विद्या कला और कौशल इन सबके प्रथम यानी पहले आचार्य यानी शिक्षा देने वाले कौन हैं? इस संसार को कला की, विज्ञान की और कौशल की शिक्षा देने वाले सबसे पहले कौन है? आर्य ही है। इन्होंने इस संसार में सब कुछ प्रथम आर्यों ने ही दिया है। आज संतान उनकी यद्यपि हम अधोगति में पड़े, अधोगति यानी अवनति, परंतु आज
हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। आज हम अवनति की तरफ जा रहे हैं या हमारी अवनति हो रही है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है गढ़े, परंतु आर्यों ने जो कुछ किया है, उच्चता यानी श्रेष्ठता, महानता, उन्होंने जो महान कार्य किए हैं, उनकी महानता के चिन्ह हैं, जो निशान हैं, आज भी यहाँ पर मौजूद है। हमें बता रहे हैं कि आर्य कैसे थे, विद्या, कला, कौशल में किस तरह निपुण थे और उन्होंने इस संसार को पहल इन चीज़ों से परिचय करवाया था। आज हम उनकी संतान, अर्थात हम उनके संतान मतलब औलाद भी कहता है, संतान का समानार्थी शब्द है, तो हम सब उन्हीं की संतानें हैं। परंतु आज हम धीरे धीरे अवनति की, अधोगति यानी अवनति की तरफ झुक चुके हैं या जाते जा रहे हैं। परंतु उनके जो महान कार्य है, उन्होंने जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं, आज भी उनके चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद की कविता की लाइनों का शब्दार्थ सहित भावार्थ देखते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत यानी केवल और केवल अपना लाभ देखना। मोह की मदिरा कभी पीते न थे, मोह यानी लोभ, माया, मोह, और मदिरा यानी यहाँ पर क्या है, मदिरा यानी शराब। तो कवि कहते हैं कि वे आर्य हैं जो कैसे थे, उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं होता था, अर्थात वो जीवन है केवल अपने जीने के लिए ही जीवन नहीं जीते थे, वह तो हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीते थे। उन्होंने कभी भी अपना लाभ नहीं देखा, अपने लिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का मोह नहीं जगाया, वह तो मात्र और मात्र किसकी मदिरा, मतलब अपने मोह की मदिरा अर्थात स्वार्थ रूपी मदिरा का कभी भी उन्होंने पान नहीं किया। अब मदिरा यानी शराब होता है बच्चों, शराब का जो नशा चढ़ता है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि आर्य कैसे थे, उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की, वो हमेशा दूसरों के लिए करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, स्वार्थ की मदिरा यानी स्वार्थ रूपी मदिरा का उन्होंने कभी भी पान नहीं किया है। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, संसार यानी दुनिया, उनका जन्म इस संसार में दूसरों पर उपकार करने के लिए होता था, अर्थात या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वह जन्म ही लेते थे इस संसार पर दूसरों पर उपकार करने के लिए। निश्चेत होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी, निश्चेत यानी पूरी तरह से निष्क्रिय, यानी कोई भी काम ना करो, चुपचाप बैठे रहे, तो हम बोलते हैं ना ये निष्क्रिय अवस्था में। सक्रिय मतलब कोई कार्य करने वाला। तो जो इस तरह से ज्ञान विज्ञान के दाता थे, उन्होंने हमको ये सब चीज़ें सिखाई थी, तो क्या ऐसे आर्य हैं, क्या कभी चुपचाप बैठ सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि आर्य हैं वो चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ सकते हैं? नहीं। तो इस कविता में भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में बताया गया है कि आर्य कैसे थे, हमारा भारत सिरमौर क्यों था, ये क्यों इतना पुराना है, ईश्वर के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जो खजाना है, उस खजाने को सबसे पहले भारतवर्ष ने ही संग्रह किया है। यह एक पुण्य भूमि है जहाँ पर हिमालय फैला हुआ है, जहाँ गंगा बहती है, और यह वही पुण्य भूमि है जहाँ पर आर्य है, और वो केवल अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए जीते हैं। इस प्रकार इसका गौरव गान करते हुए उन्होंने भारतवर्ष की महिमा को सबके सामने बताया है। तो बाल मित्रों, यह कविता आपको समझ में आ गई कि नहीं? Thank you for joining us.